कि प्रसंग बहुत अच्छा है लेकिन मीठा नहीं है। अच्छा, इस प्रसंग में क्या हुआ? कैकेयी का तो पूरी तरह से नाश हो गया ना। कैसे नाश हुआ? जो कैकेयी राम जी का विश्वास करती थी वही कैकेयी मंथरा का विश्वास करने लगी। जो कैकेयी अपने पति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी वही कैकेयी आज अपने पति का जान लेने के लिए तैयार हो गई, पलट गई ना। तो ये हमारे आपके लिए भी शिक्षा है कि दुष्ट व्यक्ति की बात अगर हम सुनेंगे तो हमारे भी जीवन में वही होगा, नाश ही नाश होगा। भगवान का भक्त नहीं, बात को इतनी मीठी तरह से घुमा के हमको आपको समझाएगा कि हम आप उसमें फंसते जाएंगे, फिर हमारा आपका नाश निश्चित है। तो पूरी अयोध्या में केवल एक मंथरा ही ऐसी थी जो भगवान की भक्त नहीं थी, बार बार भगवान के ऊपर शंका करती थी, मंथरा ही। नहीं तो अयोध्या में सभी भगवान के भक्त थे। मंथरा ने इतना बढ़िया समझाया कैकेयी को कि जो कैकेयी मंथरा से कही कि ऐसी बोलती हो, मैं तो तुम्हारी जीभ खींच लूंगी अभी, वही कैकेयी कितना बढ़िया बदल गई बात सुन के। इसलिए सबकी बात भी नहीं सुननी चाहिए। हमारी आपकी बुद्धि भी खराब, जब कैकेयी की बुद्धि खराब हो गई तो हमारी आपकी बुद्धि कितना देर लगेगी खराब होने में। इसलिए जो भगवान का भक्त नहीं है ना, उसकी बात भी नहीं सुनना चाहिए, कितना भी मीठा हो, कितना भी मीठा हो। और भगवान का भक्त अगर कुछ कड़ा भी कह दे ना तो सहना चाहिए कि उससे हमारा आपका भला हुआ है। भगवान का भक्त कभी किसी का बुरा कहने के लिए कोई बात नहीं कहता, भलाई के लिए बात करता है। इसलिए तो कितना विश्वास करती हैं कैकेयी, जो जीभ निकालने के लिए तैयार थी, जीभ खिंचवाने के लिए तैयार थी, वही कैकेयी बड़े ध्यान से पूछती है कि अरे सखी मंथरा, ये बताओ अब उपाय क्या है कि राम का राज्य रुक जाए। तो कैकेयी क्या, मंथरा क्या कहती है कैकेयी से? कहा एक उपाय है। कहा क्या? कहा 2 वरदान मांग लो। कहा क्या वरदान मांग लो? कहा भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास। कहा एक बात और करना। कहा क्या? कहा जब राजा कहे कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लिया, तो विश्वास मत करना। कहा क्या? कहा जब तक वो राम की कसम न खा ले। भूपति राम शपथ जब करई, दोहा 22 के ऊपर देखेंगे तो कहती है कि भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे जब वचन न टरई। जब तक राम की कसम न खाए, शपथ न ले कि राम जी की शपथ लेता हूं, जो मैं कहूंगा पूरा करूंगा, तभी विश्वास करना। और जब तक शपथ न ले विश्वास मत करना, वो बदल भी सकते हैं। कितना बढ़िया समझाया ना। एक काम और करना। कहा क्या? आज की ही रात करना, सवेरे होते होते तो खेल बिगड़ जाएगा, तुरंत अभी अभी अभी। कहा तो क्या करूं? कहा अभी जाओ और कोप भवन में जाकर के बस बैठ जाओ। इस कोप गृह जाओ। कहा जल्दी करो, कोप गृह में जाओ और सावधान रहना, बड़े सावधानी से सब करना। और एक काम और करना, जल्दी से राजा दशरथ का विश्वास मत करना। कहा क्यों? कहा जब तुमसे छिपा सकते हैं कि कल राम को राजा बनाएंगे, तो और भी तो झूठ बोल सकते हैं ना। भाई दशरथ जी को समय नहीं मिला, सवेरे गए गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा देरी क्या है, कल बना देते हैं राजा। और राजा दशरथ कैसे थे? इतना विश्वास करते थे कैकेयी का कि अरे शाम को जाऊंगा बता दूंगा। क्योंकि राम राजा बने यह दशरथ का सपना नहीं था। राम राजा बने यह कौशल्या का भी सपना नहीं था। राम राजा बने यह गुरु वशिष्ठ का भी सपना नहीं था। राम राजा बने यह कैकेयी का सपना था। कैकेयी बार बार कहती थी कि राम को राजा बना दो, और दशरथ ने कहा भी कि भामिनी भयउ तोर मन भावा। कहा अरे महारानी, कहा क्या?
कहा रे तुम जो सोचती थी वो हो करने जा रहा हूं, मैं तो तुम्हें जो है फरासिंग दे रहा था कि सब तैयारी कर लूंगा और सब रात को जाऊंगा घर पर तो बताऊंगा कि तुम जो बार बार कहती थी राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो, अब सुनो सवेरे राम राजा बनेंगे। तो फरासिंग रहेगा ना, राजा दशरथ ये सोचे थे। लेकिन यहां तो खेल बदल चुका था। और तो कैकेयी अब क्या कहती हैं? जो कैकेयी कहती थी, देखिए दुष्ट मतलब जो भगवान का भक्त नहीं है। कहा मंथरा, जिस मंथरा के कैकेयी ने कहा था तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब वही जिस मंथरा को कहा कैकेयी ने, वही कैकेयी क्या कह रही है? बार बार बड़ बुद्धि बखानी। कहा रही तुम्हारी बुद्धि कितनी अच्छी है मंथरा, तुम्हारी बुद्धि कितनी बढ़िया है। हाँ, अरे तुम तो मेरी प्राण प्रिय हो, तुमने तो मुझे बचा लिया। हाँ? कहा, और यहां तक कहा कि तुम्हारे बराबर संसार में हमारा भला चाहने वाला कोई नहीं है, न राम है, न भरत है, न दशरथ है। मंथरा संसार में तू ही मेरा भला चाहती है और कोई भला चाहने वाला नहीं है। और ये भी सुन लो, अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई, राजा दशरथ ने हाँ कह दिया, हाँ, तो मैं तो तुम्हें अपनी आंख की पुतरी बना लूंगी। करौ तो ही चख पुतरी आली। आली मतलब सुंदरी। अरे सुंदरी, आली मतलब सुंदरी। अच्छा, मंथरा को क्या था? कुबरा निकला था ना, ऐसे चलती थी। और कुबरा को कोई देख के कोई सुंदरी बोलता है? और कैकेयी की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई, कहा रे सुंदरी, अगर कल मेरी इच्छा पूरी हुई तो मैं तो तुम्हें अपनी आंख की पुतरी बना लूंगी, संसार तुमसे ही देखूंगी मैं। बदल गई बुद्धि ना। और बहुत से उसको इज्जत दिया और कपड़ा उपड़ा जो है पुराना धुराना पहना, गहना उतार के फेंका और कोप भवन में जाकर के बैठ गई। अब बाबा तुलसी क्या लिखते हैं? विपत्ति बीजु बर सारी तुचेरी। विपत्ति का बिया बो दिया। अच्छा, जब बिया बो दिया तो उसको लिए बरसात का समय चाहेगा, तब तो मंथरा बरसात का समय बन गई। और कैकेयी की बुद्धि जमीन बन गई। कैकेयी के बुद्धि में उसने विपत्ति का बिया रख दिया और खुद बरसात बन गई। और कपट धोखे का पानी बरसा दिया। अब क्या हुआ? उसमें 2 बिया जम गया और 2 बिया में 2 पत्ता निकल आए। हो गया ना। और कैकेयी ने क्या किया? कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बेगोई, राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जानन। वो कोप भवन में पहुंच गई और इधर घर में ये सब हो रहा है, लेकिन बाहर लोग खुशियां मना रहे, कोई समझ नहीं पा रहा। भाई बाहर तो खुशी मनी है और घर के अंदर तो कैकेयी कोप भवन में बैठी है। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चारु। शहर वाले क्या कर रहे? पूरा अयोध्या सजाई जा रही। एक प्रविशि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। राजा दशरथ बैठे दरबार में, एक आते हैं कहते हैं बधाई हो राजा दशरथ, दूसरे कहते बधाई देख के वापस जा रहे, फिर भीड़ लगी है। हाँ? और जो बाल सखा थे भगवान के, वो भगवान के पास जाते हैं। हाँ? भगवान कैसे है भाई? कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है तो पहचानता नहीं कि पहचानता, पहचान करके भी कोशिश करेगा कि ना पहचान। हाँ? कोई भूलता नहीं, लेकिन न पहचाने के बहाना सब कर लेते हैं। भगवान सबको पहचानते हैं और सबसे पूछते हैं, अरे तू कैसे है, अरे आप कैसे हो। हाँ? प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी। प्रेम से पहचान करके भगवान
सबका कुशल पूछते हैं। हाँ? और सब लोग जो है भगवान के महल में घूमते हैं। रानी के महल में छुट्टा घूम पाएंगे? नहीं ना। लेकिन सभी भगवान के मित्र जो है महल घूमते हैं और कहते हैं भगवान कैसे हैं। कहते हैं कि संसार में भगवान राम जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो एक ने कहा हम मर जाएंगे फिर भगवान कैसे मिलेंगे? तो दूसरे ने क्या कहा, जेहि जेहि जोनि जन्म बस भ्रमहि, जेहि जेहि जोनि कर्म बस भ्रमहि। अरे हमारे कर्म कितने भी खराब होंगे, कुत्ता बिल्ली कुछ भी बन जाएंगे तो भी कुत्ता बनेंगे तो भगवान के दरवाजे बैठेंगे, बिल्ली बनेंगे तो भगवान के घर में घूमेंगे। ठीक है, हमारे कर्म जैसे हो चाहे जन्म जो मिले, लेकिन एक प्रार्थना है कि उसमें भगवान की भक्ति मुझे मिले। और हे भगवान यही करना, हमारे कर्म से हमारा जन्म मिलेगा, लेकिन एक काम करना कि भगवान का दर्शन जरूर हो। ये भगवान के मित्र कहते हैं, मित्र कहते हैं। और ऐसा ही मुझे स्वामी मिले, यही हमारे हर समय इष्ट देव रहे। और क्या हुआ, शहर के लोग आनंद में हैं और राजा कैकेयी की बेटी, राजा कैकेयी की बेटी कैकेयी वो जल रही है, कोप भवन में भी बैठ के जल रही है। तो तुलसीदास ने फिर लिखा, को न कुसंगति पाई न साई। जिसने गलत साथ किया, ऐसा कोई संसार में नहीं है कि जिसने गलत का साथ किया हो और बचा हो। जहां गलत का हम साथ करते हमारा नाश निश्चित है, एकदम निश्चित है। इसलिए गलत का साथ नहीं, और दुष्ट का साथ देने से फिर चतुराई नहीं रहती। गलत का साथ देने से, सत्संग करने से, अच्छा सत्संग क्या, कुसंगति। सत्संगति मतलब संतों का साथ, और कुसंगति मतलब खराब लोगों का साथ। खराब लोग हमको क्या सिखाते हैं, जरा बैठिए कभी सुनिए। मैं तो सुनता हूं, मंदिर जाना दान मत करना क्योंकि पंडित बेईमान होते हैं। ठीक है, बस्ती चोर होता है। अच्छा, वो तो कह गए, आप सुन लिए। अब क्या हुआ, हमारे आपके मन के प्रति, दान के प्रति घृणा पैदा हो गई। अब हमारा जो धन पाप, जो पुण्य में लगने वाला था भगवान की सेवा में, तो धन रख के हम करेंगे क्या? या धन की दो ही गति है, या तो धन का भोग हो, तीन गति है, धन का भोग, धन का नाश और धन का दान। तीसरा कुछ नहीं कर सकते। या तो हम धन का दान करके पुण्य कमा सकते हैं, या धन से हम पाप कर सकते हैं, नहीं तो धन ऐसे पड़ा रहेगा, हम छोड़ के चले जाएंगे, धन नाश हो जाएगा। धन की बस तीन गति है, या तो धन से पाप करेंगे तो नरक और नरक योनियों में फंसेंगे, या तो धन हम न खुद खाएंगे, न परिवार को खिलाएंगे, न समाज को खिलाएंगे, अपने जुटा के रखे रहेंगे तो धन का नाश हो गया, या धन को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। उसके बाद और कुछ गति नहीं है। और जो कुसंगत के लोग हैं वो यही सिखा देंगे, बचा के रखना, पैसा दांतों से पकड़ो, पैसा कभी न दान करो। कहेंगे दांत से दबा के पैसा रखो, कभी दान मत करना, पंडित चोर चुरा लेंगे। और जब सत्संगति में जाएंगे तो क्या सिखाएंगे संत लोग, बेटा हाँ खूब कमाना है। जी महाराज, क्या करेंगे? दान करना थोड़ा, जिससे समाज की सेवा हो, भगवान की सेवा, अपना दान थोड़ा सा भगवान की सेवा में लगाना। तो जहां हम कुसंगति करते हैं हमारा नाश निश्चित है, और जहां हम दुष्ट लोगों का साथ करते हैं हमारी चतुराई खत्म हो जाती है। एक तो नाश होता है, दूसरी चतुराई खत्म हो जाती है। और एकदम वही कैकेयी के साथ हो रहा है। हाँ? साझ समय सानंद नृप गयौ कैकेयी गे। बड़े आनंद में थे राजा दशरथ,
कि वाह अब जाऊंगा और कैकेयी को फरास कर दूंगा, अरे क्या रोज रोज सिर खाती हो मेरा, राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। सवेरे राम राजा बन रहा है। हाँ? और जब गए तो क्या देखते हैं वहां पर, जब पहुंचे महल में, कैकेयी के महल में, अभी कैकेयी भवन है, अयोध्या जाइए दर्शन करके आ सकते हैं। कैकेयी का भवन है कनक भवन, सोने का है, अभी जाइए देख के आइए, भगवान वहां विराजमान है। और जब महल में गए तो देखा तो कैकेयी है नहीं, तो लोगों से पूछा, अरे कैकेयी महारानी कहाँ है? कहा वो कोप भवन में है। तो कोप भवन सुन सकुचेऊ राऊ। अच्छा, हाँ, और कितना बल था, कितना बल था राजा दशरथ को, कि इंद्र उनसे पूछता था कि मुझे बचा लेते, तो राजा दशरथ इंद्र को बचाने जाते थे। और इंद्र कौन? जिसके हाथ में वज्र है। और वज्र कैसा है? दुनिया का सबसे मजबूत हथियार। जिसके हाथ में सबसे मजबूत हथियार था, वो भी राजा दशरथ के पास आता था कि मुझे बचा लीजिए, वृत्तासुर मारने वाला है मुझे। इतना बल था राजा दशरथ को। और जैसे ही सुना कि कैकेयी कोप भवन में है, राजा दशरथ कांपने लगे। भय बस अगहुड़ परई न, इतना डर गए कि अब गोड़ नहीं उठ रहा उनका। और चेहरा एकदम सूख गया। तुलसीदास कहते हैं, देखहु काम प्रताप पड़ाई। कामी पुरुष की हालत यही होती है। कोई भी कामी व्यक्ति होगा, कितना भी बली होगा, कांप जाएगा, कांप जाएगा। और गए तो देखा क्या, डरते डरते गए। सभय नरेश प्रिया पही, डर बस, सभय मतलब डरते हुए, कांपते हुए राजा दशरथ गए, हिम्मत से नहीं गए। और जब कैकेयी को देखा तो बड़ा दुख हुआ। तो भूमि शयन पट मोट पुराना, एक मोटा सा वस्त्र पहनी है, वो भी फटा है और पुराना है, और गहना जो था निकाल के सब ऐसे फेंके हुए हैं। हाँ? तुलसीदास जी ने लिखा, देखो यह सूचक है, खबर आ गई, चिंता मत करो, कुछ दिन और गहना निकाल के फेंकने हैं, विधवई की तरह जिएगी ये। हाँ? अच्छा, फिर क्या हुआ? जब राजा दशरथ गए, बगल में बैठे और हाथ ऐसे उठाया और ऐसे रखा, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। अरे अरे किस लिए नाराज हो, क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों? तो कैकेयी ने क्या किया, जैसे सांपनी लोटी हो, सांप लोटा हो, कोबरा, और आप जाके इसे छू दीजिए तो क्या करेगा, वो उठ के खड़ा हो जाएगा काटने के लिए ना। तो बस कैकेयी एकदम, मुझे छूते हैं, इतनी हिम्मत है। हाँ? के ही हेतु रानी रिसानी परसत पानीपति निवारई। बस गए, पूछ दिया, के ही हेतु रानी रिस, अरे रानी किस लिए नाराज हो, क्या बात है? और रानी ने क्या किया, मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारई। जैसे सांपिनी को छू दीजिए तो उठ के खड़ी हो ताकने लगते हैं, काटूंगी आपको, तो बस उठ के खड़ी हो गई, काटने के लिए तैयार। बोलिए। हाँ? और सांपनी जब खड़ी होती है तो क्या करती है, वो जीभ लपलपाने लगती है ना। उसके जीभ कितनी रहती है, दो सांपनी को दो जीभ। हाँ, तो ऐसे जीभ निकालते हैं, जीभ एक ही रहती है लेकिन सामने दो होता है। तो दो वासना रसना दसन, दोनों जीभ निकाल लिया। जो वासना थी, जो इच्छा थी, कैकेयी ने दोनों जीभ निकाल के तैयार होगी कि अब काटूंगी इससे। तो दो जीभ निकाले, और सांप को यहां पर दो दांत होते हैं, वो दांत भी दिखाने लगी। अब एकदम सांप का रूप हो गया। दो इच्छाएं थी ना, जो दो इच्छा थी वह जीभ है, और जो दोनों दांत है वह वरदान मांगने के लिए तैयार हो गई, वरदान से काटने के लिए। दो वासना रसना दसन बर
मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भवतव्यता बस, काम कौतुक लेखई। अब भाग्य की बात है, भव्यता देखिए, भवतव्यता देखिए, भाग्य में क्या लिखा है। वही कैकेयी जो राजा दशरथ के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती थी, आज वही कैकेयी सांप बन के खड़ी हो गई काटने के लिए। और उतने के बाद भी राजा दशरथ क्या कहते हैं, बार बार कहु राव सुमुखी। अच्छा, कोई क्रोध में होता है तो सुंदर लगता है, लगते भैया क्रोध में देख के उनको डर लगता है, सुंदर नहीं लगता ना। अब कैकेयी क्रोध में है, अब राजा दशरथ क्या कर रहे, सुमुखी, अरे सुंदरी तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचन। अच्छा, जब कोई क्रोध में होता है तो आंख अच्छी लगती है उसकी, डर लगता है देख के। तो राजा दशरथ पहले कहते तुम सुंदरी हो, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, सुलोचनी। अच्छा, कोई क्रोध में होता है तो मीठा बोलता है, कड़वा बोलता है ना। और दशरथ क्या कहते, पिक वचन कोयल जैसी तुम्हारी आवाज है। ये आदमी कितना समझाने की कोशिश किया ना कि सुंदरी हो, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हो, तुम बड़ी मीठा बोलती हो। हाँ, अरे अरे अब बताओ, इतना तुम सुंदर हो और इतनी सुंदर तुम्हारी आंखें हैं, कोयल जैसी आवाज है तुम्हारी, कारण मोह सुनाओ। इतना गुस्सा क्यों है तुम्हारे अंदर? अब जाके कहा, पहले खूब प्रशंसा कर लिया कि तुम सुंदरी हो, तुम्हारी आंखें सुंदर हैं, तुम मीठा बोलती हो। गज गामिनी निज कोप कर। अच्छा, जो गुस्सा में होता है वो हाथी की तरह चलता है कि बाघ की तरह दौड़ता है? बाघ की तरह दौड़ता है ना। दशरथ कहते हैं गज गामिनी, तुम तो हाथी की तरह चलती हो। अब बताओ, अच्छा इतना अगर कोई बहुत गुस्सा में हो, इतना कोई प्रशंसा कर दे तो गुस्सा खत्म हो जाता है ना। अच्छा, जो गुस्सा में तो उसे प्रशंसा नहीं लगती, उसे लगता है मजाक उड़ा रहे मेरा। तो कैकेयी को लगा कि वाह, मैं इतने गुस्से में और मैं इनको जो है सुंदरी दिखाई पड़ती हूं, और गुस्से में हो गई। और तब राजा दशरथ कहा, अबे बताओ कि कोप कर, इतना गुस्सा किस कारण बस है? अरे अरे महारानी, आपका अनभल किसने किया? अरे किसके पास दो सिर है संसार में? किसके पास, किसी मनुष्य के पास दो सिर है? नहीं ना, एक ही सिर है ना। कहा सबको काट दूंगा मैं। जिसने तुम्हारे साथ कुछ गलत बात किया, व्यवहार किया या तुम्हारा अपमान किया, मैं अभी काट देता हूं। हाँ? अच्छा, कोई ये बात हो किसी को राजा बनाना तो बोल दो अभी मैं राजा बना देता हूं। किसी भिखमंगे को अगर तुम राजा बनाना चाहती हो, कहू के ही रंक ही करो नरेशु, किसी भिखमंगे को मैं राजा भी बना देता हूं। और तुम अगर चाहती हो किसी के ऊपर गुस्से में हो तो बताओ ना, किसी राजा को मैं भिखमंगा बना देता हूं। तुम जो कहो मैं करने के लिए तैयार। अरे कहा तुम्हारे पीछे, तुम्हारे लिए तो मैं देवताओं को मार दूं। सकौ तोर अरि अमरव मार, जो लोग अमर है, अमर मतलब देवता, तुम कहो तो जो अमर देवता है मैं उनको भी काट दूं। जब देवताओं को काट सकता हूं तो मनुष्य तो मेरे लिए कीड़े मकोड़े हैं, उनकी तरह मार दूंगा। कितनी चापलूसी करते हैं। हाँ? अरे तुम तो मेरा आदत जानती हो ना, तुम चंदा मैं चकोर। कितनी बढ़िया बात कहते हैं, मन तो आनन चंद चकोर। तुम्हारा मुंह चंद्रमा है, मैं तो चकोर हूं, मैं तो देखता रहता हूं तुम। अच्छा, इतना बढ़िया बात अब कोई अपनी पत्नी से कह भी नहीं सकता जितना दशरथ कह रहे। कोई कहता है? नहीं कहता, और कह भी नहीं पाएगा। लोग कह देंगे जोरू का गुलाम। और दशरथ महाराज कुल वही सारी बात कहते जा रहे हैं। कहा, अरे प्रिया, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि सब कुछ तुम्हारे ही बस में है। परिजन प्रजा सकल बस तोरे,
और कहा एक बात और है, तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करती? कहा नहीं। कहा राम की शपथ, राम की कसम खा के कहता हूं सब कुछ तुम्हारे बस में। हाँ, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो मांग लो और वो जाओ सुंदर सा सजो, और देखो कितना अच्छा समय आया है। हाँ? और यह कुबेश जो धारण की हो छोड़ो, जाओ गहने पहनो। कहा क्यों पहनू गहना? हाँ? कहा बताऊं, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कहा क्या है? कहा राम राजा बनने वाले हैं। भामिनी भयो तोर मन भावा, और घर घर नगर आनंद बधावा, राम ही देहु काल जुबराजू। अरे बस बिहान बिहान बिहार राम को राजा बनाने वाले हूं। तो कहा तो राम राजा बनने हैं तो मुझसे क्या? कहा सजो सुलोचन मंगल साजू। अरे जरा सुंदर सुंदर वस्त्र पहनो तो खुशी की बात है। जब ऐसा सुना तो बरतोर जानते हैं ना? बरतोर जानते हैं? हार साक्य जब निकल जाता है तो भर जाता है, फिर वो पक जाता है, और पकने के बाद उसमें पस होता है। अगर उसको ऐसे छू दीजिए तो बहुत पीड़ा करता है। तो जब राजा दशरथ ने कहा कि राम ही देहु काल जुबराजू, तो जैसे कोई बरतोर छू दिया हो वैसी पीड़ा हुई कैकेयी को। दलक उठे सुन हृदय कठोरू, जन छुई गयो बाक पाक बर तोरू। जैसे कोई धीरे से छू दिया हो, कोई क्या कहते पाका होता है ना ऐसे, और कोई इस पर ऐसे मार दे तो कितना पीड़ा होती है, जान निकल जाती है। अब तो वही हालत तो कैकेयी की हो गई। हाँ? और क्या किया? कैकेयी ने उस पीड़ा को छिपा लिया और हंसने लगी। कहा जो चोरी करता है ना तो पकड़े जाने के डर बस बोलता नहीं, हंसता ही रहता है। एकदम वैसे ही कैकेयी। और राजा दशरथ तो सीधे आदमी, राजा दशरथ समझ ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं। तो कैकेयी ने कहा हाँ हाँ आप कहते बहुत हैं, मांग मांग पह कहु पे कबहु न देहु न लेव। हाँ कहते हो, हाँ मांग लेना, लेकिन आप कभी कुछ देते होते नहीं हो। हंसते हुए कहा कैकेयी ने। हाँ? अरे कहा 2 वरदान कब से मांगा था, आज तक आपने दिया? बताइए। राजा दशरथ कहा उसलिए नाराज हो? अरे तुम तो जानते हो मेरा स्वभाव, मैं सीधा साधा आदमी हूं, मैं भूल गया, और तुमने भी तो याद नहीं दिलाया। अच्छा छोड़ो, 2 के बदले 4 मांग लो। 2 के 4 मांगे मकु लेहू, झूठे हमहि दोष जन देहू, और 2 के 4 मांगे। अरे 2 के बदले 4 ले लो, मैं भूल गया, मैं गलती मान लेता हूं। कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे कुल की परंपरा है प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाए। 2 के बदले 4 मांग लो, मैं 4 दे देता हूं। तो चुप थी, नहीं मांगा। दूसरे लोग होते तो मांग लेते ना, अच्छा ठीक है आप दीजिए, क्योंकि अच्छे गुरु का साथ की थी ना मंथरा का। हाँ? तो राजा दशरथ ने क्या कहा? तो ही पर राम शपथ करी आई, मैंने राम जी की शपथ करके कहता हूं, जो कहा हूं पूरा करूंगा। तब और अंदर से खुश हो गए, अब तो राम जी का कसम खा ली, अब तो पूरा करेंगे ही। अच्छा पहले चिरई पकड़ते थे, ये चौपाई समझेंगे पहले, एक घटना समझेंगे तब। इसीलिए हालैंड सूरीनाम में कभी कभी चौपाई का पूरा भाव हम नहीं समझ पाते। पहले लोग बाज पक्षी एक बर्तन, एक पिंजड़े जैसे चीज में रखते थे, कोई जिसे कहते हैं। तो और चिड़ई जो छोटी चिड़िया होती थी वो बाहर उसके लिए दाना डाल देते थे। तो जब वो दाना खाने लगती थी तो बस वो पिंजड़ा खोल देते थे कोई। हाँ, और बाज पक्षी बस जाके झपट के उसको पकड़ लेता था, चिड़िया को ऐसे दबा के मारते हुए लाता था वापस। तो कुमति कुबिहग कुलह जन खोली,
जैसे छोटी चिड़िया के पकड़ने के लिए जो शिकारी है वो बाज पक्षी को छोड़ देता है, वैसे कैकेयी ने बस अब बाज छोड़ दिया राजा दशरथ को मारने के लिए। भूप मनोरथ सुभग बन सुख सुविहंग समाज, भिल्ली न जिमि चाड़न चहती बचन भयंकर बाज। जैसे शिकारी औरत जो है बाज छोड़ करके छोटी छोटी चिड़िया को पकड़ के मार देती है, वैसे ही कैकेयी ने अब दाव चल दिया, अब अपने बचन का बाज छोड़ने लगी। तो क्या मांगा? पहला वर मांगती है, इसके बाद कथा रोकूंगा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। कहा एक वरदान दीजिए। पहला वरदान क्या? भरत को राजा बना दो। और अब क्या कहा? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। कहा मेरे प्राण प्यारे पति पहला वरदान दीजिए। राजा दशरथ ने कहा ठीक है। तो कहा अब दूसरा भी दे दीजिए। आप कह रहे थे 4, लेकिन मैं 2 ही मांगूंगी। कहा दूसरा क्या है? मांगहूं दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। कहा दूसरा वरदान मांगती हूं पतिदेव। अरे नाथ अब दूसरा मनोरथ मेरा पूरा कर दीजिए। राजा दशरथ ने कहा अच्छा दूसरा तो बताओ। कहा तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि को। कहा मैंने सुना कि राम को राजा बनाने के लिए आप 14 दिन से लगे हैं। कहा कैसे सुना? कहा मंथरा ने कहा कि उत्सव तो पाख भर से, पाख मतलब 14 दिन, एक पक्ष से चल रहा है। कहा नहीं ऐसा नहीं है। कहा नहीं नहीं मैंने ऐसे सुना है और मंथरा मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। कहा 14 दिन से त्योहार मनाया जा रहा है ना, उत्सव, और आप तो मुझे नहीं बताए, तो आज मुझे आप बताए। कहा नहीं ऐसा नहीं है। कहा नहीं मेरी गुरु मंथरा है और मंथरा ने मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, मुझसे बताई। तो कहा जब 14 दिन से चल रहा है तो राम को तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी वेश में विशेष उदासी वेश धारण करके 14 दिन का दंड ये है कि 14 वर्ष राम जो है जंगल में रहेंगे, वनवास रहे। 14 वर्ष राम वनवासी। तो राम के लिए 14 वर्ष वनवास और भरत के लिए राज्य। कहा यही चाहती हूं, यही दीजिए। जब ऐसा सुना तो राजा दशरथ एकदम से कांप गए। ऐसे कांपे जैसे कोक एक पक्षी होता है, हाँ, वो चंद्रमा की जो रोशनी है उससे जल जाता है, उसकी रोशनी में नहीं बैठता हो। तो जैसे चंद्रमा की रोशनी से कोक पक्षी जलने लगता है, उससे राजा दशरथ दुखी हो गए, जलने लगे, दुख घबराने लगे कि ये इन्होंने क्या मांग लिया। अब राम जी की शपथ खाई है तो इसे तो पूरा ही करना पड़ेगा। और सहम गए नहीं कछु कहिया, एकदम डर, बस चुप, मुंह से कोई आवाज नहीं। हाँ, जैसे कोई चिड़िया बैठी हो डाल पर और बाज बस झपट के उसको पकड़ ले अपने पंजे में। राजा दशरथ की हालत एकदम वही हो गई। और विवरण भयो निपट नरपालू, चेहरे की सारी सुंदरता बिगड़ गई, घबराहट में हो गए, पसीने छूटने लगे। ऐसा लगा जैसे बिजली जो आसमान से गिरती है ना, वो नरियर के पेड़ पर गिरा और पेड़ ऐसे टूट गया। राजा दशरथ गिर के एकदम बैठ गए। और क्या किया? माथे हाथ मुंह दुई लोचन, हाथ से ऐसे आंख बंद कर ली ऐसे।
राम रे राम, ये क्या इसने मांग लिया। लगे सोचने, चिंता में हो गए, धरती पर गिर करके बैठ कर कैसे आंखें बंद कर लिए। कहा कैकेयी, अभी प्राण प्रिया कहते थे ना, अब कहा कैकेयी तूने अयोध्या को उजाड़ दिया, उजाड़ दिया, और तुमने विपत्ति की फुंदेरिंग बना दी। घर बनता है ना, फुंदेरिंग बनती है। कहा अयोध्या के लिए तुमने विपत्ति की फुंदेरिंग बना दी, अब इससे कोई बचा नहीं पाएगा। कहा आज के बाद तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया, तुमने धोखा किया। ऐसे आंख ऐसे बंद करके राजा दशरथ बोलने लगे। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमा